बच्चों, आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.4 के लिए, जिसमें हम गुणनखंड प्रमेय के बारे में पहले पढ़ेंगे। हालांकि पूरे चैप्टर का एक वीडियो हम पहले इसका बना चुके हैं, फिर भी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले उसमें जो प्रमेय प्रयोग हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्नावली 2.4 जो है वो गुणनखंड प्रमेय पर आधारित है। सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय को ही समझ लेते हैं। यदि पी एक्स मतलब x का कोई बहुपद जिसकी घात या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, और a कोई वास्तविक संख्या है, मतलब पी एक्स एक बहुपद है और उसकी घात जो है वो 1 है या 1 से ज़्यादा है, और a कोई वास्तविक संख्या है। यदि x माइनस a, ये हमने कोई दूसरा बहुपद बनाया इस वास्तविक संख्या को लेके, x माइनस a जो है वो पी एक्स का गुणनखंड होता है। कब होता है? यदि पी ए बराबर 0, मतलब इस बहुपद से का शून्यक निकाल के अगर हम उसको पी एक्स में रखें x के स्थान पे और उसका मान 0 हो जाए तो वह उस बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। दूसरी बात और है, यदि बहुपद में a रखने पे 0 प्राप्त हो, ठीक है, तो हम कहेंगे x माइनस ए उस बहुपद का गुणनखंड है। मतलब दोनों बातें एक ही जैसी हैं। यदि a रखने पे बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो p a उसका गुणनखंड होगा। यदि p a रखने पर 0 हो जाए तो x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड होगा। मतलब शून्य रखने पे 0 बनता है और पहले से 0 दिया है तो फिर हम उसको उसका गुणनखंड कहेंगे। इसी पर आधारित प्रश्नावली है प्रश्नावली 2.4। इसमें है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। हमें ये बताना है कि किसका गुणनखंड x प्लस 1 है। तो पहला इसमें दिया है बहुपद पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जैसे यहाँ पी एक्स लिखा है ना, वो ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और बताना है क्यू एक्स लिख लेते हैं इसको, वो है एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 से एक्स का मान निकाल के इस बहुपद में रखेंगे। अगर बहुपद का मान 0 हो जाएगा तब हम कहेंगे एक्स प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है, और मान 0 नहीं आएगा तो बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। माना x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 0 माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1। x बराबर माइनस 1 पी एक्स में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, पहले यहाँ पी एक्स लिख लेते हैं। पी एक्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पी -1 बराबर -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 की पावर 3 होगी -1, -1 की पावर 2 होगी +1, प्लस माइनस होगा -1 प्लस 1। ये +1 ये -1 ये कट गया, ये +1 ये -1 ये भी कट गया, तो p -1 बराबर आया 0। चूँकि x प्लस 1 से हमने x का मान निकाल के बहुपद में रखा और बहुपद का मान आ रहा है 0, इसका मतलब अतः x प्लस 1 बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है। इस तरह से हमें इन प्रश्नों को बनाना है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में भी बहुपद है हमारा x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम लिख लेते हैं पी एक्स। तो पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और x प्लस 1 को ही हमें इसमें भी चेक करना है। तो फिर से माना x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 0 माइनस 1, तो x बराबर हो गया -1। बहुपद px में x के स्थान पर -1 रखने पर, तो यहाँ पहले px लिख लेते हैं। px है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हो गया p -1 बराबर -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और ये +1। अब इसको हल करते हैं। -1 की पावर 4 तो आएगा 1, एक की कितनी भी पावर करो एक ही आएगा, बस यहाँ हमें देखना है प्लस और माइनस का। तो सम पावर होने में प्लस आएगा, विषम पावर होने में माइनस आएगा। तो ये हो गया। अब -1 की पावर 3 मीन्स -1, +1 की पावर 2 मीन्स +1, प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस, ये दो तो कट गए और ये भी कट गया, बचा क्या 1। p -1 का मान आया 1, यहाँ लिखेंगे चूंकि p -1 बराबर नहीं है 0 के, अतः x प्लस 1 बहुपद x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आ जाता तब हम कहते गुणनखंड है, चूंकि मान 0 नहीं आया तब हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है। इसके बाद तीसरा प्रश्न होमवर्क में बना लेंगे इसका। चौथा देखते हैं, यह है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस वर्गमूल 2 एक्स प्लस वर्गमूल 2, इसको लिख लेते हैं पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस वर्गमूल 2 एक्स प्लस वर्गमूल 2। अब इसको हल करते हैं। हाँ बना रिया हूँ यार, अभी तो लिख रिया हूँ एक बार। ना
यह प्रश्न संख्या 3। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है और पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। इसने पहले ही कहा x माइनस वन इसका गुणनखंड है। अब जब गुणनखंड है तो जब हम x का मान निकाल के इसे पी एक्स में लगाएंगे, मतलब x बराबर 1 पी एक्स में लगाएंगे, तो इसका मान हम पहले से ही 0 लिख लेंगे, क्योंकि इसने कहा है गुणनखंड है। और जब गुणनखंड होता है तो चर का जो मान हम उसमें लगाते हैं x का, उसको लगाने के बाद बहुपद का मान 0 ही आता है। देखो करते हैं। x माइनस वन बराबर 0, ये तो हम मान ही लेते हैं। तो x बराबर हो गया 1, मतलब इसका मान x में 1 है, इसका शून्य का x बराबर 1 है। चूंकि x माइनस वन बहुपद px का गुणनखंड है, अतः p1 बराबर होगा 0। अब इसको हल करेंगे। px में x बराबर 1 रखने पर px है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो p1 बराबर 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस के, और बराबर क्या आएगा बच्चों, 0। पहले से ही कहा है p1 का मान 0 है। तो ये हो गया 1 का वर्ग 1 प्लस के बराबर 0। तो 2 प्लस के बराबर 0 और के बराबर हो गया फिर -2। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है इसमें, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वर्गमूल 2। इसमें भी x बराबर 1 रखने पर, चूंकि x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए p1 बराबर होगा 0। तो पहले px लिख लेते हैं, वो है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वर्गमूल 2। तो p1 बराबर 2 इंटू 1 का वर्ग प्लस के इंटू 1 प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। 2 इंटू 1 का वर्ग मतलब 2 प्लस के प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। तो के बराबर होगा -2 और माइनस वर्गमूल 2। यहाँ और कर देते हैं, के बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस वर्गमूल 2। अब है थर्ड में इसने दिया है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2x प्लस 1। ये है हमारा पी एक्स। अब पहले से ही इसने कह रखा है x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, अतः p1 बराबर होगा 0। चूंकि गुणनखंड है तो p1 बराबर क्या होगा, 0। बहुपद में x बराबर 1 रखने पर px बराबर है के एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2x प्लस 1। तो p1 बराबर के इंटू 1 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, तो ये k इंटू 1 होगा माइनस वर्गमूल 2 प्लस 1 बराबर 0। तो k बराबर प्लस का 1 तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, वर्गमूल 2 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा वर्गमूल 2 माइनस 1। तो k इज इक्वल टू आया वर्गमूल 2 माइनस 1। यही है हमारा इसका आंसर। एक पार्ट है इसका फोर्थ, उसको आप ट्राई करेंगे, बना के देखेंगे कैसे होगा। अगला चौथा प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला है बच्चों इसमें 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इसमें जो चर की घातें हैं ना, वो घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। द्विघात समीकरण है तो हम मध्य के पद के टुकड़े करके इसके गुणनखंड कर लेंगे।
मध्य के पद के टुकड़े करने के लिए हम एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की चिन्ह सहित गुणा करते हैं। इसका गुणांक है 12 और अचर पद है 1, तो 12 एकम 12। चूंकि गुणा प्लस में, या तो गुणा प्लस में आएगी या गुणा माइनस में आएगी, तो इस प्लस या माइनस के अनुसार ही हम मध्य के पद के टुकड़े करेंगे। अब कैसे करेंगे? मध्य के पद के हमें ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि उनकी गुणा तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा के बराबर आए। जैसे 12 गुणा 1 है, तो यहाँ हम 7x के ऐसे टुकड़े करेंगे कि उसकी गुणा जो है वो 12 आए। दूसरा, अगर ये प्लस में है, प्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा अगर प्लस में है, धनात्मक है, तो हम मध्य के पद के टुकड़ों का योग लेते हैं कि उनको जोड़ के ऐसी संख्याएं लेंगे, उनको जोड़ के मध्य का पद ही बन जाए। और सपोज करो ये गुणा माइनस में आती है, तब हम मध्य के पद के ऐसे टुकड़े ढूंढते हैं कि उनको घटा के मध्य का पद मिले। बस इसी बात का ध्यान रखेंगे और हम बड़ी आसानी से इसके गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा आई 12, प्लस 12 है, तो हम मध्य के पद के टुकड़ों का योग लेंगे। योग का मतलब है समान चिन्हों का तो योग होगा, विपरीत चिन्ह अगर हम ले देंगे तो घटान होगा। अब देखो, ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करके 12 आए, जोड़ के 7 आए। 6 दूनी भी 12 होता है, लेकिन 6 और 2 को जोड़ के 7 नहीं आता है। फिर 4 तिया 12 होता है, 4 और 3 को जोड़ के 7 आता है। तो हमारे काम का होगा 4 और 3। यहाँ लिखते हैं 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब पहले दो पदों से कॉमन लेंगे और आखिरी दो पदों से कॉमन लेंगे। पहले दो पदों से क्या कॉमन आ सकता है? 4 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 4 से 12 में भाग लग जाती है। x भी कॉमन आ सकता है, और कॉमन लेते समय हम x की मिनिमम घात मतलब सबसे कम पावर कॉमन लेंगे, तो वो होगी 4x। कॉमन हो गया, 4 तिया 12, 3 बचा। x की 2 पावर में से 1 बाहर आई तो x बचा, और यहाँ पूरा ही चला गया, जहाँ से पूरा चला जाता है वहाँ से 1 बचता है। क्योंकि हम यहाँ से ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं जो इसी के जैसा ब्रैकेट बने, तो हम यहाँ से लेंगे -1 कॉमन। वैसे तो कुछ इसमें कॉमन है नहीं, लेकिन जहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा वहाँ 1 होगा, जहाँ से सब कुछ चला जाएगा वहाँ भी 1 बचेगा। तो -1 कॉमन लिया, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। बेसिकली हम तीसरे पद का चिन्ह ही कॉमन लेते हैं। अगर वो माइनस में है तो माइनस ले लेंगे, प्लस में है तो प्लस ले लेंगे। -1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3x माइनस 1। अब ये भी 3x माइनस 1 है, ये भी 3x माइनस 1, इसी को कॉमन ले लो। तो आगे क्या बचा? पहले वाले इस ब्रैकेट से बचा 4x और दूसरे वाले से बचा -1। इस तरह से हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। अब है इसमें सेकंड क्वेश्चन, मतलब दूसरा प्रश्न, वो है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसके गुणनखंड करने हैं। तो जैसे मैंने बताया, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, अचर पद है 3, गुणा कितनी हो गई? प्लस का 6। अब जब गुणा प्लस का 6 है तो हम मध्य के पद के टुकड़ों का भी योग लेंगे। अब 7 के ऐसे टुकड़े जिसकी गुणा 6 आती हो, क्या होगा? वो जोड़ के 7 आता हूँ, तो 2 तिया 6 होता है, तो 2 और 3 5 होता है योग। 6 एकम 6 होता है, 6 और 1 को जोड़ के 7 आता है, तो मिल गए 1 और 7। तो ऐसे लिख लेंगे इसको, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x। x और 6x को जोड़ के तो आएगा 7x, 1 और 6 की गुणा आएगी 6, जो कि हमें 6 ही चाहिए था। अब प्लस 3, पहले दो पदों से कॉमन लेंगे और आखिरी दो पदों से कॉमन लेंगे। पहले दो पदों से कॉमन आएगा x, तो बचेगा यहाँ 2x प्लस 1। इससे क्या कॉमन आएगा? ये 6 है, ये 3 है, संख्या ही कॉमन हो सकती है क्योंकि x तो दोनों में है नहीं। तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, प्लस 3 कॉमन लिया तो बचा 3 दूनी 6, 2x प्लस 1। अब इसमें भी 2x प्लस 1 है, इसमें भी 2x प्लस 1 है, तो अब हम 2x प्लस 1 को बाहर ले लेंगे और बचेगा क्या? यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा। इस तरह से इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं।
थर्ड पार्ट है बच्चों 6x² प्लस 5x माइनस 6। इसमें प्रथम x² के गुणांक और अचर पद की गुणा होगी 6 गुणा -6 बराबर माइनस का 36। माइनस में आ गया। अब हम मध्य के पद के ऐसे टुकड़े करेंगे कि उसको घटा के तो 5 आए, क्योंकि माइनस में आया है तो घटाना पड़ेगा, घटा के 5 आए और गुणा करके 36 आए। तो देखो फिर 9x माइनस 4x घटा दिया ना मैंने, 9 में से 4 जाएगा तो 5 ही बचेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। 9 चौके 36 और माइनस 6। अब हमें पहले 2 से और आखिरी 2 से बस कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन इसमें आएगा करके, क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। 3 से 6 में भी भाग लगेगी, 9 में भी लगेगी और x कॉमन आएगा। तो 3x हमने लिया कॉमन। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 2x प्लस ये x बाहर आ गया, 3 3 9, 2x प्लस 3। यहाँ से हम कॉमन लेंगे -2 तो 2 दूनी 4, 2x। चूंकि माइनस कॉमन लिया है तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस का। अब दोनों में 2x प्लस 3 दिख रहा है, 2x प्लस 3 ये आया और बचा क्या फिर 3x माइनस 2। इस तरह से इसके भी गुणनखंड हो जाते हैं। अब है चौथा प्रश्न, उसको होमवर्क आप भी तो करोगे कुछ। अब है 5वां सवाल, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसके गुणनखंड करने हैं। अब 2 घात तक तो ठीक था, 2 घात तक हम मध्य के पद के टुकड़े करके गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन 3 घात का हो जाए तो 3 घात में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि मध्य के पद के टुकड़े उसमें चलते नहीं है। ये जो 5वां प्रश्न है ना, इसका पहला और चौथा प्रश्न तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे प्रश्न में हम उसको आसानी से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें पहले उसका एक शून्य ढूंढना होगा, उस शून्य को ढूंढ के हम उसका एक गुणनखंड निकालेंगे, फिर उस गुणनखंड से इस बहुपद को भाग मारेंगे, फिर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लगाएंगे, फिर जो भागफल आएगा फिर उसके गुणनखंड करेंगे। ये तरीका है दूसरे और तीसरे प्रश्न को करने का। पहला और चौथा प्रश्न आसानी से हो सकता है बिना उसके भी। अब देखो कैसे होगा। हम यहाँ पहले 2 से कॉमन लेते हैं x² और यहाँ 2 से कॉमन लेते हैं। पहले 2 से कॉमन लेंगे x² तो बचेगा क्या x माइनस 2। यहाँ से कॉमन लेंगे -1 तो बचेगा x माइनस 2। ये प्रश्न तो हो जाएगा ऐसे, लेकिन इससे अगला नहीं होगा। अब यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो हमने x माइनस 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा x² और यहाँ क्या बचा -1 है। x माइनस 2 तो ऐसे ही रहा, इसको लिख लेंगे x² माइनस 1 का वर्ग। x माइनस 2 हो गया। a² माइनस b² वो है सर्व समीका, तो हम उसको लिखते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बनेगा x प्लस 1 और x माइनस 1। इस तरह से पहला हो सकता है। इसी तरह से चौथा हो सकता है। चौथा है हमारा 2/³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब कैसे हो सकता है नहीं हो सकता है उसका पता करने के लिए हम 2 से कॉमन लेके देख लेते हैं मन में कि भैया यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। अगर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में लगे कि एक सी संख्या बच जाएगी तब तो हम उसको सीधे कर सकते हैं, और लगे कि एक सी संख्या नहीं बचेगी तो फिर तो गड़बड़ है, लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब देखो करते हैं फिर इसको। पहले 2 से कॉमन और आखिरी 2 से कॉमन। पहले 2 से तो हमने y² कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 2y प्लस 1। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, ये बचा 2y प्लस 1। बन गया ना दोनों ब्रैकेट में एक साथ।
अब हम इस 2y+1 को ले लेंगे कॉमन और बचेगा क्या, ये y² - 1। अब इसको पहले की तरह से ही कर लेंगे, 2y+1 और ये हो गया y² - 1 को लिख लो 1 का वर्ग। बात तो एक ही है, 1 की 10 पावर लगा लो तब भी एक ही रहेगा। यहाँ तो 2 ही लगाई है, 2 इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ये हो गया 2y+1। इसको a² - b² जो सर्वसमीका है उसके अनुसार खोल लेंगे। ये बनेगा y+1 और y-1। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसको लिख लेंगे px बराबर x³ - 3x² - 9x - 5। px में x बराबर -1 रखने पर हम इसमें -1 रखेंगे, +1 रखेंगे, +5 -5 ऐसे संख्याएं रख के इसमें देखेंगे। ये जो संख्याएं ली है ये मैंने अचर पद के गुणनखंड से ली हैं, तो उसको रखेंगे। px में x बराबर -1 रखने पर पहले यहाँ px लिखा, x³ - 3x² - 9x और -5। तो p-1 इसमें -1 रखेंगे तो -1 की पावर 3 -3 इंटू -1 की पावर 2 -9 इंटू -1 और -5। -1 की पावर 3 मीन्स -1, -3 इंटू 1 और माइनस +9 और -5। ये हुआ -1 -3 +9 -5। माइनस के हुए -5 -3 -1 मतलब -9 और +1। p-1 बराबर हो गया 0, चूंकि x बराबर -1 रखने पर 0 प्राप्त होता है। अतः इस माइनस को इधर ले आओ तो x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है। चूंकि x+1 बहुपद का गुणनखंड है इसलिए हम x+1 से इस px को भाग मारेंगे। अतः x+1 से px को भाग करने पर तो ये हो गया x+1 इधर और यहाँ इधर इसको मारा भाग, वो है x³ - 3x² - 9x - 5। अब ये x है, ये x³ है। पहले तो संख्या दोनों की बराबर है तो संख्या हमें लेनी नहीं है। अब हमें इस x को x की पावर 3 बनाना है तो हम इसको x² से गुणा करेंगे। अब इस x² से इस बहुपद को गुणा करके इसके नीचे लिखते रहेंगे। x² और x की गुणा होगी x की पावर 3, 1 एकम 1 और ये बनेगा x²। अब घटाते हैं, घटाने में संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया। -3 और -1 हो गया, माइनस का 4x², माइनस का 9x हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ 1 है, यहाँ 4 है तो इस 1 को 4 बनाने के लिए -4 लेना पड़ेगा। इस x को x² बनाने के लिए x भी लेना पड़ेगा। -4 एकम -4, x और x की गुणा हो जाएगी x²। तो ये हो गया माइनस का 4x² और माइनस का 4x। अब फिर से घटाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। पहला वाला कट गया। भाग में हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम आगे से काटने जैसा बना ले, मतलब इसी के जैसा इसके नीचे, इसी के जैसा इसके नीचे। -9 और +4 ये बचा माइनस का 5x। ऊपर से हम -5 को उतार लेंगे। अब हमें लेना होगा क्या, -5। करो इसकी गुणा तो ये हो गया -5x - 5। काटेंगे तो ये प्लस ये सब कट के 0, ये सब कट के 0 हो गया। अब हम लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य है हमारा x³ -
3x² माइनस 9x माइनस 5 बराबर, भाजक है x+1 इंटू भागफल है x² माइनस 4x माइनस 5 और शेषफल है क्या 0। तो बराबर हो गया ये x+1, ये तो पहले से गुणनखंड है, x² माइनस 4x माइनस 5, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। चलो करते हैं फिर। ये हो गया x+1, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। प्रथम और अंतिम मतलब x² के गुणांक और अचर पद की गुणा है -5, तो हम इसको लिखेंगे फिर x² प्लस x माइनस का 5x, x में से 5x जाएगा तो -4 बचेगा, वही हमें चाहिए क्योंकि गुणा माइनस में है तो हम मध्य के पदों का अंतर लेते हैं। अब ये हो गया x+1, पहले दो से तो x कॉमन, तो बचेगा क्या x+1, यहाँ से x कॉमन तो 1 बचेगा, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तब भी क्या बचेगा x, और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, पूरा 5 जाएगा तो x बचेगा। ये हो गया x+1, यहाँ से हमने x+1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या x माइनस 5, तो ये हो गया x+1 और x माइनस 5। इस तरह से हम इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। तीसरा वाला, उसको प्रश्न 2 की तरह से ही होमवर्क में हल कर लेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में ये पूरी प्रश्नावली आपकी समझ में आ गई होगी, या देखोगे तो आ जाएगी।